नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 व एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारी इतिहास की श्रृंखला चल रही है और आज हमारा ये छठा पार्ट है जिसमें हम 126 प्रश्न संख्या से लेकर के 150 प्रश्न संख्या तक प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी आज जो टॉपिक हम प्रारंभ कर रहे हैं वो है बुद्ध धर्म या गौतम बुद्ध। इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर मैं सीधे आज का सेशन प्रारंभ करता हूं इस टॉपिक पर। उससे पहले लेकिन यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कर दो दोस्तों, ताकि मुझे भी फायदा हो और आपके साथ के साथियों को भी इस सेशन का फायदा मिल सके। मुझे क्या फायदा होगा? आप शेयर करेंगे तो मुझे व्यूज मिलेंगे, व्यूज जितने आएंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, मेहनत से लेकर के आ रहा हूं और ज्यादा मेहनत से लेकर के आऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका भविष्य उनके पेपर पे टिका हुआ है। तो मेरी अगर वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो हमारा ये मोटिवेशन होता है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सेशन पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में, सारनाथ में या कुशीनारा में? तो देखिए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? अगर तिथि आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखनी है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए इसके अलावा आपको कुछ किताबों में कुछ तिथियां और मिल सकती हैं, जैसे कि 567 ईसा पूर्व आपको एक तिथि मिल जाएगी, 623 ईसा पूर्व आपको एक तिथि मिल जाएगी। लेकिन आपको ये तिथियां नहीं ध्यान रखनी है, आपको जो तिथि ध्यान रखना है वो रखना है 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो वैसे तो ये जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो अभी पड़ता है नेपाल के तराई क्षेत्र में, लुम्बिनी नामक स्थान पर। लेकिन लुम्बिनी आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, ये लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट था। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु। लेकिन यदि ऑप्शन में लुम्बिनी दिया होता तो आप प्रश्न का उत्तर लुम्बिनी करते, लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों में दिया होता तब भी आप ऐसी स्थिति में क्या करते? तब भी आप लुम्बिनी को ही टिक करते। पर चूंकि लुम्बिनी दिया हुआ नहीं है तो प्रश्न का उत्तर कपिलवस्तु हो जाएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? हमें पता चलता है मौर्य वंशी सम्राट अशोक के रुमुंदेई अभिलेख से। अशोक अपने राज्याभिषेक के, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, यानी 269 बीसी में। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, यानी कि आप कह सकते हैं 249 ईसा पूर्व में अशोक लुम्बिनी पहुंचा। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा करी और इस उपलक्ष्य में वहां पर एक अभिलेख लगवाया गया जिसे रुमुंदेई अभिलेख कहा जाता है। और रुमुंदेई अभिलेख से हमें पता लगता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट इसी लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और चूंकि गौतम बुद्ध का ये जन्म स्थान था और अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था, इसी कारण से लुम्बिनी के निवासियों के लिए उसने करों में कमी कर दी। और इस बात की जानकारी भी हमें रुमुंदेई अभिलेख से मिलती है। इसी वजह से रुमुंदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख या करों की जानकारी देने वाला अभिलेख भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी रुमुंदेई अभिलेख से हमें पता लगता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक प्रवचन गौतम बुद्ध ने कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त करा था? तो वो कुशीनारा में प्राप्त किया था। ये सभी प्रश्न हैं बुद्ध धर्म से रिलेटेड, हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर भी ये जो है डिटेल जो मैंने अभी आपको बोली है
ये नोट कराई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण पूरा किया या महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? पूरा किया से ज़्यादा बेटर यहाँ पर आप प्रश्न में प्राप्त किया लिख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने संन्यास महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था। तो 563 में से अगर आप 483 घटाएंगे तो आपको 80 मिलेगा, यानी 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए किस वृक्ष के नीचे हुआ था, देखिए ज्ञान प्राप्ति का कई बार वृक्ष पूछा गया कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो हम सभी जानते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा साल वृक्ष के नीचे, यानी लुम्बिनी के एक वन में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 563 ईसा पूर्व में ये जन्म हुआ था, जबकि 483 ईसा पूर्व में, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था। और महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करा था? ये प्राप्त करा था कुशीनारा में। अच्छा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो शुद्धोधन था। और किस गणराज्य के वे राजा थे? तो शाक्य गणराज्य के वे राजा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी किस गणराज्य की कन्या थी? देखिए इनके पिता का नाम तो था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये जो शुद्धोधन थे ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। किस गणराज्य के राजा थे? ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे ये भी पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, उनके पिता शाक्य गणराज्य के थे, तो वे खुद भी शाक्य गणराज्य के थे। इनके पिता का या गौतम बुद्ध का आपसे गोत्र पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो गोत्र था ना वो गौतम था, इसीलिए तो इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। इनका गोत्र गौतम था। किस गणराज्य के राजा थे? शाक्य गणराज्य के ये राजा थे। किंतु इनकी माता महामाया देवी किस गणराज्य की कन्या थी? देखिए शाक्य गणराज्य की तो वो बहू थी ना, लेकिन उससे पहले किसी गणराज्य की राजकुमारी भी रही होंगी, तो वह राजकुमारी थी कोलीय गणराज्य की। और कोलीय गणराज्य कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के रामपुर में, रामग्राम में। उत्तर प्रदेश के रामग्राम में कोलीय गणराज्य था, और उसी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी महामाया देवी। लेकिन ध्यान रखना, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उनके जन्म के 7 दिन के अंदर ही महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। तब ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। देखिए माता की तो मृत्यु हो गई, अब पिता तो राजा हैं, वो अब राज्य काज संभालें या पुत्र का पालन पोषण करें? तो पुत्र का पालन पोषण किसी महिला ने किया होगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो बाद में उनकी विमाता भी बनी, उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया, बहुत प्रेम पूर्वक गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। वे गौतम बुद्ध से बहुत प्यार करती थी। और जब गौतम बुद्ध बन गए, तब जब कालांतर में उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, ऐसी स्थिति में बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी महाप्रजापति गौतमी ही थी। अच्छा एक बात बताइए, आपने पिता शाक्य गणराज्य के राजा थे, ये तो कई बार पढ़ा हुआ है। इनकी माता कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, ये प्रश्न भी आ चुका है और कई पुस्तकों में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा बहुत से छात्रों ने। पर यदि मैं आपसे पूछ लूं कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी यशोधरा, ये किस गणराज्य की थी, तब आपके लिए शायद समस्या खड़ी हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी यशोधरा भी
शाक्य गणराज्य की राजकुमारी ही थी। शाक्य गणराज्य की राजकुमारी। देखिए पहले राजा ऐसे नहीं हुआ करते थे कि शुद्धोधन राजा थे तो पूरे गणराज्य के एक छत्र राजा थे। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र है एक प्रकार का। वहां राजा चुने जाते हैं। तो शासन चलाने के लिए वहां एक राजा नहीं होता था, बल्कि कई राजा होते थे, कई उपराजा होते थे। वे सभी मिलकर के, जैसे संसद में नहीं बैठते, तो वैसे ही वे सभी मिलकर के शासन चलाया करते थे। तो उसी शाक्य गणराज्य की किसी राजा की पुत्री थी यशोधरा, यानी शाक्य गणराज्य की ही राजकुमारी थी, जिनका विवाह सिद्धार्थ से हुआ। सिद्धार्थ कौन? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ से विवाह हुआ यशोधरा का, यानी उनकी पत्नी शाक्य गणराज्य की राजकुमारी थी, माता कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी और पिता शाक्य गणराज्य के राजा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? देवकी, सुमित्रा, भद्रकच्छना या समावती? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और यशोधरा जो था वो शाक्य गणराज्य की राजकुमारी थी। शाक्य गणराज्य की राजकुमारी, और उन्होंने एक ही विवाह किया था और इनसे इन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था और उस पुत्र का नाम राहुल था। और ये जो विवाह किया गया था, ये विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया गया था। यानी जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तब उनका विवाह किया गया था यशोधरा के साथ में। और पुत्र प्राप्ति जो हुई थी, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, ये पुत्र प्राप्ति हुई थी 28 वर्ष की आयु में। 28 वर्ष की आयु में। ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कब उनका विवाह हुआ, तो 16 वर्ष की आयु में। किससे हुआ? तो यशोधरा से हुआ। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र कब हुआ? तो 28 वर्ष की उम्र में हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ ऑप्शन में कहीं यशोधरा नहीं दिया हुआ। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं यशोधरा के 2-3 नाम और मिलते हैं। इन्हें गोपा भी कहा जाता था, इन्हें बिंबा भी कहा जाता था, इन्हें भद्रकच्छना भी कहा जाता था। तो भद्रकच्छना, बिंबा, गोपा और यशोधरा सभी गौतम बुद्ध की पत्नी के ही नाम हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आपको टिक करना है, उसे नहीं ढूंढना जो आप पढ़ करके आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, भद्रकच्छना, गोपा, बिंबा और यशोधरा ये सभी इनकी पत्नी के नाम थे। और इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र 28 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। और इनकी पत्नी यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? तो शाक्य गणराज्य की ही राजकुमारी थी। तो निम्न में से किसने सिद्धार्थ के चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी बनने की घोषणा करी? तो देखिए 563 ईसा पूर्व में जब बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो 7वें दिन तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन इनके जन्म के समय ही एक ब्राह्मण वहां पर आए जिनका नाम क्या था? काल देवल। और काल देवल ऑप्शन में ना मिले तो कौंडिन्य मिल सकता है आपको ऑप्शन में। तो काल देवल या कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी करी कि या तो ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बनेगा सन्यासी। या तो ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा या बनेगा सन्यासी। देखिए अब इस बात पर कुछ प्रश्न उठाया जाएगा कि सर उस समय तक तो सम्राट का कोई ऑप्शन वही नहीं था, कंसेप्ट ही नहीं था, तो फिर चक्रवर्ती राजा कैसे हो गया? देखिए पुस्तकों में यही लिखा हुआ है, तो आपको इस हिसाब से चलना है। हमें जब हम पढ़ेंगे सम्राट का ऑप्शन ये कंसेप्ट कब जन्म लिया गया तब हम उसी हिसाब से चलेंगे, पर भविष्यवाणी आपको ऐसे ही पढ़नी है कि ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। देखिए हो सकता है उसने राजा बनेगा कहा हो, चक्रवर्ती बाद में जोड़ दिया गया हो, या जो भी है आपको भविष्यवाणी नहीं पूछी जाएगी, आपको पूछी जाएगी किसने करी थी। तो काल देवल ने करी थी, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने करी थी। लेकिन इस भविष्यवाणी से इनके पिता डर गए। क्यों डर गए? कि भैया अगर वो राजा बनेगा तब तो कोई समस्या नहीं है, पर यदि सन्यासी बन गया तो पुत्र उनका उन्हें छोड़ करके चला जाएगा। तो भविष्यवाणी से डर गए तो पिता ने क्या करा कि संसार के सन्यासी कब बनता है व्यक्ति? जब वो देखता है यार संसार में दुखी दुख है, कोई फायदा नहीं है,
तो उन्होंने संसार के सभी दुखों से बचाने के लिए कृत्रिम सुखी संसार की रचना करी और महल में सभी सुख संपत्तियां रख दी गई वहां पर उनके ऐशो आराम के लिए, यहां तक कि उनकी अय्याशी के इंतजाम भी कर दिए गए। तो सिद्धार्थ अपने महल में एक लंबी आयु तक नहीं निकले, इसीलिए तो 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह करा दिया गया। और देखिए पुत्र कब प्राप्त हो रहा है, 28 वर्ष की अवस्था में। यानी उस महल में सुख के इतने साधन थे कि वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाया करते थे। तो इसी महल में कूप मंडूक की तरह, जैसे कुएं का मेंढक नहीं होता, कुएं कोई संसार समझता है, तो एक लंबे समय तक सिद्धार्थ उसी महल को संसार समझते रहे और वही जान सोचते थे कि संसार में सर्वत्र सुख ही सुख है। तो ऐसा इंतजाम उनके पिता ने कर दिया। पर कहते हैं ना कि यदि किसी को सन्यासी बनना है, यदि किसी को ईश्वर ने सन्यासी ऋषि साधु बनाने के लिए भेजा है, तो उसे आप सुख माया मोह में घेर नहीं सकते। और वही बुद्ध के साथ हुआ। कालांतर में बुद्ध इस महल से निकले और उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण है बुद्ध के जन्म की घटना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की घटना, या बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना। तो देखिए जन्म की घटना के लिए तो कोई खास शब्द मिलता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की घटना के लिए जो शब्द हमें मिलते हैं वो मिलते हैं संबोधि या फिर बोधिसत्व की प्राप्ति। देखिए एक शब्द और मिलता है, वो शब्द है निर्वाण। निर्वाण का तात्पर्य भी ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इस बात पर बहस कर सकते हैं कि सर निर्वाण का तात्पर्य मृत्यु प्राप्त करना था, जो उन्होंने प्राण त्यागा था, जो उन्होंने समाधि प्राप्त करी थी वो थी। तो ध्यान रखना, समाधि जो ली थी ना वो महापरिनिर्वाण था, ना कि निर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो आप मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए, अगर विश्वास है तो ये 3 टर्म्स याद कीजिए, अदरवाइज ये 2 टर्म तो याद कीजिए। संबोधि और बोधिसत्व की घटना बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की घटना कहलाती है, जबकि बुद्ध के प्रथम उपदेश की जो घटना है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना कहलाती है। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी महाभिनिष्क्रमण क्या है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना। अब देखिए उनके पिता ने तो सांसारिक सुख बना दिए महलों में, लेकिन एक दिन किसी कारण से बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकल गए, यानी उस महल को छोड़ बाहर निकले। और जब वो बाहर निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। ध्यान रखना ये क्रम महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक ही बार में ये चारों दृश्य दिखाई दिए, ये वो 4 बार महल से निकले और ये 4 दृश्य दिखाई दिए, ये सब कोई नहीं पूछने वाला आपसे, पर 4 दृश्य दिखे उन्हें, और किस क्रम में दिखे वो क्रम जरूर याद रखिएगा। हो सकता है वे एक बार महल से निकले और एक दृश्य दिखा, फिर आगे चले, दूसरा दिखा, फिर आगे चले, तीसरा दिखा, फिर आगे चले, चौथा देखा। कुछ पुस्तकों में मिल जाएगा वो महल से निकले, उन्हें एक दृश्य दिखा, दुखी होकर लौट आए, दोबारा निकले, दूसरा दृश्य दिखा, दुखी होकर लौट आए, फिर निकले, तीसरा दृश्य दिखा, फिर दुखी होकर लौट आए, फिर निकले, चौथा दृश्य दिखा। कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है 4 दृश्य और क्रम। वो 4 दृश्य क्या है, एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, यानी जब वो महल से निकले पहली बार तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरा दृश्य उन्हें दिखाई दिया एक रोगी व्यक्ति का, तीसरा दृश्य उन्हें दिखाई दिया मृतक का, और चौथा दृश्य दिखाई दिया उन्हें सन्यासी का। देखिए सन्यासी तो आपको याद रहेगा, चौथा है। इनका क्रम कैसे याद रखोगे, तो पहले आदमी बूढ़ा होगा कि नहीं होगा। देखिए जवान भी बीमार हो सकता है, पर हम मानते हैं आदमी बीमार होता है बूढ़ा होने के बाद। कहते हैं ना बीमार लग रहे हो, मैंने नहीं अभी तो मैं जवान हूं, तो बूढ़ा होने पे बीमार हो जाता है। तो पहले होगा आदमी बूढ़ा, फिर होगा रोगी, और उसके बाद मर जाएगा। तो बूढ़ा, रोगी, मृत, और अंत में क्या मिला, अंत में मिला सन्यासी। तो ये 4 क्रम आप याद रखिएगा। इन 4 क्रमों के बाद देखिए बूढ़ा जर्जर व्यक्ति दिखा, उन्होंने देखा यार कितना बूढ़ा है बेचारा, उन्हें पहली बार कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर आया। उनके महलों में तो सभी जवान थे। आगे चले तो रोगी दिखा, गौतम बुद्ध कभी बीमार, सिद्धार्थ कभी बीमार नहीं हुए और उनके आसपास कभी किसी बीमार को रहने भी नहीं दे गया, कोई चीखे पुकारे नहीं।
फिर आगे चल के उन्हें मृत दिखा, उन्हें पहली बार पता लगा कि संसार से व्यक्ति को जाना पड़ जाता है, मरना पड़ता है एंड में। फिर उन्हें एक सन्यासी दिखा जो सुखी था, उसके चेहरे पर उन्हें असीम शांति की प्राप्ति हुई, तो उन्हें पता लगा कि असली सुख तो सन्यास में है। क्यों? क्योंकि सन्यासी व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति में है। और गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ करके चले गए। किस आयु में उन्होंने घर त्यागा? तो 29 वर्ष की आयु में घर त्यागा। देखिए विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में। पुत्र कब प्राप्त हुआ? 28 वर्ष की आयु में। और 1 वर्ष के पुत्र को छोड़ करके 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग दिया। और गृह त्याग की ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलार कालम थे बुद्ध के गुरु, बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के प्रतिद्वंदी या एक तांत्रिक? तो अलार कालम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध जब घर से त्याग करके चले गए तो ज्ञान की प्राप्ति में गए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने अलार कालम को गुरु बनाया। अलार कालम जो वैशाली के सांख्य दर्शन के आचार्य थे, वैशाली के सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कालम। ये बुद्ध के पहले गुरु थे, प्रथम गुरु, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो गुरु थे इन्होंने सांख्य दर्शन तो इन्हें सिखाया, पर ये इन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बुद्ध को तो और ज्ञान प्राप्त करना था। आगे चले उन्होंने रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। रुद्रक रामपुत्र कौन थे? राजगृह के धर्माचार्य। पर ये दोनों ही बुद्ध को संतुष्ट न कर सके। ऐसी स्थिति में बुद्ध इन्हें छोड़ करके आगे चले गए। तो बुद्ध ने 2 गुरु बनाए, एक का नाम था अलार कालम और रुद्रक रामपुत्र। ध्यान रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र आपसे पूछ सकता है कौन गुरु राजगृह का धर्माचार्य था? तब ऐसी स्थिति में अलार कालम नहीं होगा, तब रुद्रक रामपुत्र उत्तर होगा। या निम्न में से किसी गुरु बनाया और अलार कालम ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो रुद्रक रामपुत्र। पहला गुरु कौन था? तो अलार कालम। लेकिन इन्हें छोड़ करके वे आगे चले गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उरुवेला की वन स्थली में निम्न में से किसने खीर बनाकर बुद्ध के प्राण बचाए? खीर खिलाकर बुद्ध के प्राण बचाए। देखिए अलार कालम और रुद्रक रामपुत्र को छोड़ करके बुद्ध चले गए आगे, और बुद्ध को मिले 6 ब्राह्मण। कौन मिले? 6 ब्राह्मण। और जब इन 6 ब्राह्मणों से बुद्ध ने, सिद्धार्थ के हैं अभी तक, बुद्ध नहीं बने हैं, ध्यान रखना, बुद्ध बोलूं सिद्धार्थ बोलूं आप मतलब समझिए। इन 6 ब्राह्मणों से सिद्धार्थ ने कहा कि यार ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो इन 6 ब्राह्मणों ने कहा घोर तपस्या के माध्यम से, घोर तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा। तो सिद्धार्थ बोले चलो फिर हम तपस्या करता हूं, तुम करोगे साथ में? कि चलो कर लेते हैं, एक एडवेंचर हो जाएगा। तो ये 6 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध कठोर तपस्या करने लग गए। कालांतर में बुद्ध ने सिद्धार्थ ने अन्न जल भी त्याग दिया, जिस कारण सिद्धार्थ बहुत ज्यादा बीमार हो गए और मृत्यु शैया के निकट पहुंच गए, यानी कि अगर उन्हें भोजन न मिले तो मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक सुजाता नाम की शूद्र महिला थी, उसने खीर खिलाकर बुद्ध के प्राण बचाए। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सुजाता। अब शूद्र महिला के हाथों से खीर खाई। उस समय ब्राह्मण धर्म शूद्र को मतलब बहुत निम्न समझता था, तो इस बात से वो नाराज हो गए कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तुम्हें ईश्वर कभी ज्ञान नहीं देंगे, तुमने शूद्र के हाथों खीर खाई है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब उन ब्राह्मणों ने जो कहा मैं वो पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपको। तो शूद्र के हाथों खीर खाने के कारण वो जो ब्राह्मण थे वो उनसे नाराज हो गए और वो ब्राह्मण उन्हें छोड़ करके चले गए। गुरु को तो ये छोड़ाए, ब्राह्मण इन्हें छोड़ करके चले गए। जब सब चले गए तो इन्होंने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, अब मैं अपने आप तपस्या कर लूंगा, अपने आप पूजा कर लूंगा। पर एक बात उन्हें समझ में आ गई कि शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को कष्ट देने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेगी तो क्या मिलेगी? मृत्यु मिलेगी। तो इसीलिए मध्य मार्गी बनाया आगे चलकर बुद्ध धर्म, यानी बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देता ये अपने शरीर को, ये उन्हें एक तरीके से ज्ञान ही तो प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? अब देखिए ये ब्राह्मण भी छोड़ करके चले गए, फिर बुद्ध अपने आप तपस्या वगैरह करने लग गए, लेकिन अब जो है उतनी कठोर तपस्या नहीं करते थे। तो उरुवेला की वनस्थली में, उरुवेला की वनस्थली में, उरुवेला की वनस्थली में
ये उरुवेला ही बाद में चलकर बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ध्यान रखना, इस उरुवेला की वनस्थली में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, इस निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पुनपुन नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध में यह घटना संबोधि या बोधिसत्व की प्राप्ति कहलाती है। ध्यान रखना, मैंने एक टॉप वर्ड और लिखा था, निर्वाण। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बनते हैं, कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान मिला? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। किस अवस्था में? तो 35 वर्ष की आयु में। कौन सा दिन था उस दिन? बैसाख पूर्णिमा थी। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे या पुनपुन नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। याद रखना, साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना संबोधि या बोधिसत्व कहलाती है। अब देखिए, अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आपको बस एक जन्म की तिथि याद रखनी है, 563 ईसा पूर्व, और बाकी सब ठीक है। अगर पूछ ले विवाह कब हुआ तो 16 घटा दो। अगर पूछे पुत्र कब प्राप्त हुआ तो 28 घटा दो। अगर पूछे ग्रह कब त्यागा तो 29 घटा दो। पूछे ज्ञान कब प्राप्त हुआ तो 35 घटा दो। आपको सारी तिथियां मिल जाएंगी। पूछे मृत्यु कब प्राप्त हुई तो 80 घटा दो। तो इस तरीके से अगर आपको तिथि भी निकालनी है तो आपको सारी तिथियां प्राप्त हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं है, याद करना सीखिए तमीज से। आंखें बंद करके बस रटेंगे तो पेपर में कुछ नहीं याद आने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान रखिएगा, उरुवेला ही बाद में बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए कहते हैं ना ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ तो बोध गया में। पर अगर ऑप्शन में बोध गया ना हो तब उरुवेला हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन है बुद्ध के जन्म की घटना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना, ये तो हमने पढ़ी थी, ये तो कहलाती है महाविनिष्क्रमण। तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, जन्म की घटना भी उत्तर नहीं है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की घटना, ये तो संबोधि या बोधिसत्व या निर्वाण। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया कहाँ है? तो ये दिया है आपका सारनाथ में, और सारनाथ को ही ऋषिपट्टनम या मृगदाव कहते थे। वर्तमान वाराणसी के निकट है, उत्तर प्रदेश में। तो ऋषिपट्टनम या मृगदाव किसे कहा जाता था? सारनाथ को। तो पहला प्रवचन कहाँ दिया? तो आपने रट रखा है सारनाथ। ऑप्शन में सारनाथ न हो तो ऋषिपट्टनम हो सकता है या मृगदाव हो सकता है। तो ध्यान रखना, बुद्ध के प्रथम प्रवचन की घटना ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। किन्हें दिया? तो 5 ब्राह्मणों को। देखिए याद करने के लिए बताता हूँ, 6 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करी, अब वो तो छोड़ के चले गए। अब बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा बौद्ध बन रहे थे, ला इन्हीं को देते हैं पहला उपदेश। तो ढूंढना शुरू करा 6 ब्राह्मणों को, 6 तो नहीं मिले, 5 मिल गए। तो 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया आपका सारनाथ में। चलिए अगला, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य किसे बनाया? तो तपस्सु और भल्लिक, ये शूद्र थे, इनको ही अपना शिष्य बनाया। यानी सबसे पहले देख लो, शूद्रों को ही शिष्य बनाया है। यानी बुद्ध संसार से, विशेषतः भारत से जाति पाति भेद परक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। सुजाता नाम की शूद्र महिला से खीर खाई थी, और सबसे पहले जो अपना शिष्य बनाया वो तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 शूद्रों को ही बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तक तो जीवन परिचय से जुड़े हुए प्रश्न थे। अब देखिए, निम्न में से किसने गौतम बुद्ध को वेणु वन विहार में दिया? देखिए अब कई सारी चीजें इन्हें दान मिलेंगी, तो आपको ध्यान रखना किसने क्या दिया। तो वेणुवन विहार गौतम बुद्ध को दान में दिया वैशाली के लिच्छवियों ने, बिंबिसार ने, बिंदुसार ने या प्रसेनजित ने। तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत मगध पहुंचे। मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ था ना उस समय राजा थे बिंबिसार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय राजा कौन थे? तो बिंबिसार थे।
और बुद्ध के समकालीन राजा भी बिंबिसार थे, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के समय राजा कौन था मगध का? तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मृत्यु के समय या महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा था। तो जब गौतम बुद्ध मगध पहुंचे, राजगृह पहुंचे, तो बिंबिसार ने प्रसन्न होकर के गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया। ध्यान रखना, वैशाली के लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला दान में दी थी, कुटाग्रशाला। तो वेणुवन विहार अगर पूछे तो बिंबिसार ने दान में दिया, कुटाग्रशाला पूछे तो वैशाली के लिच्छवियों ने। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में लिच्छवियों ने बुद्ध को अपने यहाँ आमंत्रित किया। बुद्ध जब वहां पहुंचे तो उन वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला दान में दी। तो वेणुवन विहार किसने दिया? तो गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने। और कुटाग्रशाला किसने दी? तो कुटाग्रशाला दी थी वैशाली के लिच्छवियों ने। किसने बुद्ध को घोषित राम विहार दान में दिया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दिया था वत्स नरेश उदयन ने, वत्स नरेश उदयन ने। और वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो लिखा कई बार आ जाता है कौशाम्बी के राजा। यह आपसे पूछ सकता है घोषित राम विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कौशाम्बी में। और ये किसने दिया था गौतम बुद्ध को? तो ये दिया था उदयन ने। एक्चुअली गौतम बुद्ध को नहीं, बौद्ध संघ को दिया था। तो उदयन यहाँ पे जो है आप बौद्ध संघ ही लिख लीजिए, या कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये ध्यान रखिएगा घोषित राम विहार किसने दिया था? तो ये दिया था आपके वत्स नरेश उदयन ने। उदयन जो है बौद्ध भिक्षु बन गया था, किसके प्रभाव में आकर के? तो एक बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला भारद्वाज। ये प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया कि पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध भिक्षु बने थे। पूछा गया प्रश्न है और आए हुए प्रश्न थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हमें फैक्ट कवर करने पड़ते हैं वो। तो ध्यान रखिएगा, आया हुआ है तो आपको याद भी करना है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध श्रावस्ती ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष में आए थे? देखिए वैशाली के लिच्छवियों ने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में बुलाया था, लेकिन श्रावस्ती ये ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में आए, यानी बहुत ज्यादा बाद में आए। श्रावस्ती का राजा उस समय कौन था? तो प्रसेनजित था। और बुद्ध श्रावस्ती ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में आए थे, यानी 20 सालों बाद आए थे। यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, 20 वर्ष की अवस्था में ये आए, यानी 55 वर्ष की आयु में पहुंचे। 80 वर्ष में तो ये इनकी मृत्यु हो गई, 55 वर्ष की आयु में पहुंचे। यानी आपसे अगर तिथि पूछ ले तो वही 563 ईसा पूर्व से 55 घटा दो, आपको तिथि मिल जाएगी किस तिथि में वो श्रावस्ती पहुंचे। आए तो बहुत ज्यादा लेट, लेकिन श्रावस्ती में इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर थे। श्रावस्ती इन्हें बहुत पसंद आई। कहते हैं इन्होंने अपने सर्वाधिक प्रवचन इसी श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती में इन्हें अंगुलीमाल नामक डाकू भी मिला जो इनका शिष्य बन गया। तो सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी, दो मिलती हैं, साकेत या श्रावस्ती। तो श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अपने जीवन के 20वें वर्ष में यहाँ आए और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने यही दिए। चलिए, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंतक था और चाण इनके सारथी का नाम था। तो घोड़े का नाम भी पूछा जा सकता है, सारथी का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब गृह त्याग किया था तो ये दोनों ही इनके साथ गए थे। हालांकि अनोमा नदी के तट पर जाकर के इन्होंने इन्हें भी लौटा दिया था और अकेले ही आगे बढ़े थे। तो घोड़े का नाम आपको कंतक मिलेगा और सारथी का नाम आपको मिलेगा चाण। निम्न में से किसने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए पूर्णाराम विहार बनवाया? तो देखिए आम्रपाली तो एक वैशाली की गणिका थी और इन्होंने आम्रवन दान में दिया था। आम्रवन, तो कोई दिक्कत नहीं है। विशाखा ने श्रावस्ती में पूर्णाराम विहार बनवाया। तो ध्यान रखिए, घोषित राम विहार कहाँ पर था? कौशाम्बी में। पूर्णाराम विहार कहाँ है? तो ये है आपका श्रावस्ती में। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्नों को बना करके
कौशाम्बी का शासक उदयन था जिसने बुद्ध संघ को घोषित राम विहार दान में दिया था। बिंबिसार ने वेणुवन विहार दिया था। वैशाली के लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला, आम्रपाली ने आम्रवन, विशाखा ने पूर्णाराम विहार और सुदत्त ने बुद्ध को जैतवन दान में दिया था। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, इसी वजह से मैंने सभी को एक जगह पर ले आया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे आम्रवन किसने दिया था तो आम्रपाली ने। आम्रपाली कौन थी? वैशाली की गणिका। पूर्णाराम विहार किसने दिया था? विशाखा ने। घोषित राम विहार किसने दिया था? कौशाम्बी में उदयन ने। वेणुवन विहार किसने दिया था? बिंबिसार ने। कोटाग्रशाला किसने दी थी? वैशाली के लिच्छवियों ने। और जैतवन किसने दिया था? तो सुदत्त ने। ये सुदत्त कौन था? तो ये श्रावस्ती का श्रेष्ठी था, सेठ था श्रावस्ती का, व्यापारी था श्रावस्ती का, श्रेष्ठी था। चलिए अगले आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना चाहता था? देखिए, बुद्ध संघ के नेतृत्वकर्ता बन गए गौतम बुद्ध। देखिए, गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। और जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब राजा बनने के योग्य थे, जब उन्हें राजा बनाया जाना था, तो ये देवदत्त राजा बनना चाहता था। यानी ये जीवन काल के उसी समय से उनसे ईर्ष्या रखता था। पर जब बुद्ध संन्यास लेकर के चले गए तो देवदत्त को बोला कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। पर कुछ ही समय में बुद्ध संघ के लीडर बन गए और वो जो संघ था ना, उन्होंने देखा संघ के तो बड़े बड़े राजा फॉलोवर हैं, तो राजा बन के क्या फायदा, अब तो इस संघ का नेतृत्व तो मेरे हाथ में आ जाए। तो देवदत्त गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उन्हें पतित कर संघ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहता था। इसलिए वो गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और संघ में शामिल हो गया। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था देवदत्त। देवव्रत नहीं है, ध्यान रखिएगा, देवदत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्यागने की घटना, महाभिनिष्क्रमण जिसे कहते हैं, उसे किस चिन्ह से चिन्हित किया जाता है? कमल से, घोड़े से, सांड से या स्तूप से? देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसी न किसी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यदि बात करें जन्म की तो कमल या सांड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कमल किसका है या सांड किसका है, तो ये तो जन्म से संबंधित है। घोड़ा जो होता है वो गृह त्यागने से संबंधित होता है। घोड़ा किससे होता है? गृह त्यागने से संबंधित होता है। सांड तो जन्म से हो गया। स्तूप इसका महापरिनिर्वाण से और निर्वाण पद चिन्हों से। देखिए अलग अलग हैं कि नहीं, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण का तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त के बाद वो प्रवचन देने जा गए तो पद चिन्हों के माध्यम से गए। तो निर्वाण पद चिन्ह, परिनिर्वाण स्तूप। ज्ञान की प्राप्ति से किससे दर्शाया जाता है? तो पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष से। ये पांचों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मिल सकता है आपको, गर्भाधान। इनकी माता ने जो गर्भ धारण किया था उसे हाथी से दर्शाया जाता है। तो ये चिन्ह आप ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है घोड़े से। बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त करा? तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनारा में प्राप्त किया था। देखिए, पावा में आए थे प्रवचन देने, लेकिन पावा में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनारा दोनों। तो पावा में एक चुंड नाम का कह सकते हैं एक व्यक्ति था जिन्होंने इन्हें सूकर खाने को दिया। सूकर उस समय बहुत लोग तो कहते हैं कि ये मांस होता था, लेकिन मांस नहीं होती थी। सूकर उस समय घास होती थी, वहां पर एक उसकी सब्जी होती थी। जैसे हमारे यहाँ पालक होता है, मेथी होता है, तो वैसे ही वहां पर सूकर करके सब्जी हुआ करती थी, जिससे बुद्ध को खाने के बाद अतिसार रोग हो गया। बुद्ध को बहुत ज्यादा पीड़ा अनुभव होने लगी। अब बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं इस पावा में मर गया ना, या मैंने इस पावा में मृत्यु प्राप्त करी, तो ये लोग इस व्यक्ति को मार डालेंगे कि इन्होंने बुद्ध की हत्या कर दी। तो इसलिए वो इतनी पीड़ा होने के बावजूद कुशीनारा पहुंचे। निकट में ही कुशीनारा था। ये दोनों ही हिरण्यवती नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो बुद्ध ने किस नदी के किनारे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? अगर पूछ ले तो हिरण्यवती नदी के किनारे। किस गणराज्य में किया? तो मल्ल गणराज्य में। और कहाँ पे किया? तो कुशीनगर में। पावा में तबीयत खराब हुई थी। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करा था? वो करा था आपका कुशीनारा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया? तो सुभद्द को दिया था। ध्यान रखना, सुभद्द को दिया था। कहाँ दिया था? तो जहां मृत्यु प्राप्त करी थी, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था, कुशीनारा या कुशीनगर।
में बुद्ध ने सुभद्द को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्द था। बुद्ध ने अंतिम वर्षावास निम्न में से कहाँ किया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध ने प्रथम वर्षावास कहाँ किया? सारनाथ में। देखिए जहां पहला प्रवचन दिया वहीं पहला वर्षावास भी किया। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे किए? तो श्रावस्ती में किए। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए तो सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में किया। लेकिन बुद्ध ने अंतिम वर्षावास कहाँ किया? तो ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में नहीं करा है। क्यों? क्योंकि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई है। कुशीनगर में वर्षावास करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो उससे पिछले वर्ष में उन्होंने जो वर्षावास किया था वो वैशाली में किया था। यानी अंतिम वर्षावास कहाँ पे किया उन्होंने? वैशाली में किया। यही डिफरेंट है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाप्रजापति गौतमी ने किस स्थान पर स्वयं को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? महाप्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, विमाता थी, माता की मृत्यु के बाद महाप्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का या बुद्ध जी का पालन पोषण किया था और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी महाप्रजापति गौतमी थी। देखिए आरंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पर इनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद की विनती करने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और जो पहली महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेशित हुई वो कौन थी? तो वो महाप्रजापति गौतमी थी। और कहां पर उन्हें ये प्रवेश दिया गया? ये दिया गया वैशाली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? प्रारंभ में पूरी डिटेल से पढ़ाया था। रुमुंदेई अभिलेख अशोक का था। 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी पहुंचे, वहां उन्होंने रुमुंदेई अभिलेख लिखा और लिखवाया। और उसी रुमुंदेई अभिलेख से पता लगता है कि अशोक ने वहां करों में कमी कर दी, इसलिए उसे कर कम करने करों की जानकारी देने वाला या आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। यहाँ पर राजवंश होना चाहिए था मौर्य, लेकिन यहाँ पर शासक दे रखे हैं, तो आप इस प्रश्न को सही कर लीजिए, शासक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने स्थान पर स्तूपों में रखा गया? 9, 8, 10, 11। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद 8 स्थानों पर उनके अस्थि अवशेषों को रख करके स्तूप बनाया गया। देखिए ये प्रश्न आप याद रखिएगा, 8 स्थान। अगर याद कर सके वो 8 स्थान कौन कौन से हैं तो मैंने नीचे दे दिया। वैसे आपको खास जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन कितने स्थानों पर रखा गया वो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है, निम्न में से किस प्रदेश को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। देखिए गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ का है वाराणसी के निकट। सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करा? कुशीनारा में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। और बुद्ध का जीवन का ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में ही बीता, इसी वजह से उत्तर प्रदेश को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या नगण्य है, पर उस समय में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग थे, इसी वजह से उत्तर प्रदेश को बुद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वास्तव में ये बुद्ध धर्म के जीवन परिचय से जुड़े हुए प्रश्न थे। उनकी जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक के प्रश्नों को मैंने इस पार्ट में कवर किया है। उनकी शिक्षाओं से रिलेटेड पार्ट और उनकी मृत्यु के उपरांत जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर के मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करिए, आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।